साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में देखो कॉल लेटर आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग, मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि हमको अपने मंडल की लिस्ट देखने को नहीं मिल गई। उससे कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। आपको कॉल लेटर आपको घर भेजे जा रहे हैं बाई पोस्ट। ठीक है साथियों, तो आपको अगर कॉल लेटर नहीं मिले हैं तो 5-6 दिन के अंदर आपके कॉल लेटर आपके घर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है साथियों, जब कॉल लेटर आ जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मेडिकल की, पुलिस वेरिफिकेशन की और आपको ज्वाइन कब करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है साथियों, तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब रहने दो उसकी। और आपको ध्यान रखना है कि आपके घर कब पहुंच रहा है, बाई पोस्ट पहुंच रहे हैं। और मैंने कासगंज का उदाहरण दिया था, एक आध का नहीं पहुंचा होगा मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर पहुंच गए हैं। ठीक है, और एक आध जो मंडल है और के भी पहुंच गए हैं। ठीक है साथियों, तो कई मंडलों के आपके अब जो कॉलेक्टर हैं आपके घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जैसा है कि अब देखो बात ये है कि 31 तारीख से पहले जो मेडिकल की मेंशन थी उसमें जो नोटिस निकला था, देखो ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये बात फिर मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी सारे नोटिस आ रहे हैं सब अनऑफिशियल हैं, जो अंदर से दी जा रही हैं आपको जानकारियाँ। ठीक है, तो अनऑफिशियल नोटिस हैं सारे के सारे, ऑफिशियल कुछ नहीं। ऑफिशियल आपके घर आपका जो कॉल लेटर आने वाला है वो ऑफिशियल है। ठीक है साथियों, तो आपको 31 तारीख से पहले क्या मेडिकल हो सकता है? देखो कुछ जिलों का हो जाएगा लेकिन सबका नहीं हो पाएगा। इतना जल्दबाजी कर ही नहीं सकते। अब देखो कोई गोरखपुर से बलिया नहीं पहुंच सकता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सहारनपुर से बलिया नहीं पहुंच सकता, गोरखपुर नहीं पहुंच सकता एकदम एक दिन में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तुरंत पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे हमारा मेडिकल है आज, और आज नहीं पहुंच पाए तो मेडिकल होगा नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। अगर मेडिकल में आज आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो एक आध दिन में आप, मतलब जैसे आज नहीं पहुंच पा रहे हो तो कल पहुंच जाओगे, तो एक आध दिन हो जाता है डिले, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-12 दिन बाद आ रहे हो तो नहीं होगा फिर आपका। ठीक है, तो होता क्या है, सामूहिक रूप से बुलाते हैं पहले तो, मतलब जितने भी बैच बना दिए जाते हैं, या 100 लड़के हैं तो 100 में से 25-25 के बैच बना दिए, 30-30 के बैच बना दी, तो एक दिन में इसको मतलब कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बचता है तो 1-2 दिन में उसका भी हो जाएगा। तो इसमें भी कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। और 31 से पहले हर एक का मंडल का नहीं हो पाएगा। दूसरा, प्लस वेरिफिकेशन भी किसी किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट की स्टार्ट हो गई है। तो प्लस वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई है, वही बता रहा हूँ, कासगंज का सबसे फास्ट हुआ है काम उसमें। जो कासगंज की स्टार्ट हुई है पुलिस वेरिफिकेशन की, उसके नोटिस भी था 31 जनवरी से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन आपको करानी है। ठीक है साथियों, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन है तो पुलिस का काम है। और जैसे मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट बताया था, करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है यूपी कॉफ, अब उस पर जाके आप अपना जो मैंने प्रोसेस बताई है A to Z करके, उसकी प्रोसेस पे जाना और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर लगना है, बिना करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ होगा नहीं। और करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे मन समझना है कि हम किसी वहाँ पर रह रहे हैं तो प्रधान से बनवा लेंगे या नरफल का अध्यक्ष से बनवा लेंगे, मान्य नहीं होगा वो। ठीक है, तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका एसएसपी के थ्रू वहाँ से बन के आता है, फिर वो थाने जाता है, फिर वहाँ पर उस बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो आपको ईपी कॉप की वेबसाइट पर जाकर ही बनवाना है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा आपका। ठीक, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, जो इसने जानकारी दी थी डीबी के समय वो सही है कि नहीं है, वो चीज़ की जानकारी होती है। और वो आपको बिना बताए वो सेंड कर दी जाती है दोबारा आयोग को, मतलब राजस्व परिषद को। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मेडिकल होता है। और कुछ उसका जिले का, जैसे मैंने बताया कासगंज का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कॉल लेटर उसके आ गए हैं, एक आध के नहीं आए होंगे तो उसके भी आ जाएंगे। तो प्रोसेस में है सारी चीज़ें। तो आपको ये मत समझना है कि आपके हमारे, अब देखो बहुत सारी यही चीज़ हो रही है कि हमारे मंडल का नहीं आया तो क्या हमारे मंडल का बाद में जाएगा क्या, इस प्रकार से कि हमारे मंडल का क्यों नहीं आया। तो आप ये जो जितने भी नोटिस देख रहे हो कि इस मंडल की ये लिस्ट है, इस मंडल की लिस्ट है, सारी लिस्टें ये अनऑफिशियल हैं, ऑफिशियल नहीं है। ठीक है साथियों, ये लिस्ट निकलवाई जा रही है तब आपके पास सेंड की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिलचस्पी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा भी मालूम पड़ जाए कि मेरा कहाँ पर है, मेरा कहाँ पर है। लेकिन साथियों इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियल आपके घर में कॉल लेटर पहुँचने ही वाला है, ज़्यादा इसमें समय नहीं है, बहुत जल्द प्रोसेस की जा रही है। और इससे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस किसी भर्ती की नहीं हुई। अब देखो उदाहरण मैंने कल भी दिया था, परसों भी दिया था, मैंने कहा था कि जो तुम्हारी भर्ती है तुम्हारी जेई वाली 2016 की, उसकी फाइनल रिजल्ट कब का आ गया है, लेकिन प्रोसेस में उसकी जॉइनिंग अभी तक नहीं हुई। ये बड़ी भर्ती होने का फ़ायदा मिल रहा है, इसमें 8,085 पोस्ट थी, लगभग 8,000 के समथिंग इसमें पोस्ट फिल की जा रही हैं। इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से जो जेई था 2016 उसी प्रकार से अटक जाता है, ये इसकी जॉइनिंग नहीं होती। ठीक है साथियों, तो इस बड़ी भर्ती होने का ये लाभ है, क्योंकि सरकार बढ़ाना चाहती है कि हमने देखो इतनी बड़ी भर्ती करा दी, और आपको जो आचार संहिता लगेगी मार्च में, उससे पहले एक लेखपाल की और भर्ती देखने को मिलेगी।
ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो पेड का रिजल्ट है वो 2-4 दिन में आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका नोटिफिकेशन मार्च से पहले, आपको आचार संहिता लगी उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखो कुछ मंडलों का आज ये तुम्हारा आपको देखने को लिस्ट मिल जाएगी अनऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, बात समझ लेना आप, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा लिस्ट डाली नहीं जा रही, मैं लिस्ट डालता हूँ टेलीग्राम पे, उसके बाद हटा देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाती है। अब तुम कहोगे लिस्ट तो डाउनलोड हो ही जाती है, वो डाउनलोड होने का मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ से हटना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो 2-4 मंडलों की, 2 या 3 मंडलों की आज देखने को आपको लिस्ट मिल जाएंगी और मैं दिखा दूंगा आपको शाम तक। दूसरा साथियों, जॉइनिंग क्या सभी की एक साथ होगी या आगे पीछे होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी का जल्दी प्रोसेस हो रहा है और किसी का लेट प्रोसेस हो रहा है। इसके बारे में लोग इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि देखो सही बात तो ये है, जैसे मैंने कासगंज बताया और कुछ हरदोई या कुछ और ज़िले हैं, इनकी प्रोसेस कंप्लीट सी हो रही है, मतलब मेडिकल किसी का नहीं हुआ है अभी, ये बात मान लेना, मेडिकल किसी का नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं। तो क्या इनकी जॉइनिंग पहले मिल जाएगी और कुछ जिलों की जॉइनिंग बाद में मिलेगी? तो ऐसा भी होगा? ऐसा नहीं होगा साथियों, जॉइनिंग सबकी एक साथ दी जाएगी। और सांकेतिक रूप से, मैंने कहा था अभी उस दिन भी कहा था, कल भी कह रहा हूँ, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सांकेतिक रूप से आपका मतलब कॉल लेटर तो आपके घर आएंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से कॉल लेटर आपके मुख्यमंत्री जी द्वारा एक तुम्हारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा, उसमें दिए जाएंगे और कुछ अन्य जगह भी दिए जाएंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट पर भी, ठीक है साथियों। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। और जो आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कॉल लेटर के थ्रू, वो आ रही हैं आपकी मेडिकल की, ठीक है, और तुम्हारे जो जॉइनिंग करने वाली, ठीक, तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपकी जो सारी की सारी प्रक्रिया होंगी एक साथ होंगी, पूरे जितने भी 8,000 मतलब लेखपाल हैं उनको एक साथ जॉइनिंग मिलेगी। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। दूसरा, कि जॉइनिंग जैसे आज मतलब मान लो डेट दे दी जाती है उसमें कि 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो पहले ही दिन ज्वाइन कर लें जाके, बिल्कुल कर सकते हो ज्वाइन, और बीच में किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हो आप। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब जिस दिन ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपका प्रोविज़न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोविज़न पीरियड होता है आपका ट्रेनिंग का, वो होता है 1 वर्ष का। वैसे तो 2 वर्ष का माना जाता है, परमानेंट जब तक नहीं होगे, जब तक आपके जो टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर लोगे, ठीक है साथियों। 3 टेस्ट में 3 अटैम्प्ट होते हैं, 3 अटैम्प्ट में एक बार आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे, लेकिन वो होता है 1 वर्ष के बाद, ठीक। और आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग जो पिछली बार हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही शुरू होनी चाहिए, कि 3 दिन आपकी ट्रेनिंग होती थी और 3 दिन आपको वर्क सिखाया जाता था। इसीलिए आपको जितनी भी सैलरी होती थी पूरी सैलरी मिलती थी। लेकिन हाँ, जो 1 साल के बाद ही आपके जो भत्ते वगैरह हैं वो मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न पीरियड होता है, प्रोविज़न पीरियड में भत्ते वगैरह नहीं मिलते, ठीक साथियों। तो इस प्रकार की प्रोसेस रहेगी और आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल चिंतित ना हो कि हमें आगे पीछे मतलब जॉइनिंग मिलेगी, सबको एक साथ जॉइनिंग मिलेगी। और मतलब एक समय रखा जाएगा, उसी पर्टिकुलर समय पे सबकी जॉइनिंग होने वाली है, हर ज़िले की, हर पूरी यूपी के हर ज़िले में, ठीक है, हर मंडल की हर ज़िले की, ठीक है साथियों। तो ये है पूरी प्रोसेस में जो मैंने बता दी, और आपको चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सबका प्रोसेस एक साथ होने वाला है, प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है लेकिन जॉइनिंग एक साथ होगी, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।